तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका पेपर छूट जाता है और आपका वैक या फिर ईयर वैक लग जाता है तो क्या आपको कॉलेज को दोबारा से फीस देना होता है या फिर नहीं देना होता है। वैक या फिर ईयर वैक का जो आप पेपर देते हैं, कितने साल तक इस ईयर वैक या फिर वैक पेपर को क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैक या फिर ईयर वैक में कौन कौन सा पेपर होता है, वैक और ईयर वैक में जो है क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, फुल डिटेल्स में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक नोटिस आया हुआ है हमारे कॉलेज की तरफ से, जो हमारे प्रिंसिपल सर ने ये व्हाट्सएप के थ्रू उन सभी छात्रों के लिए नोटिस भेजा है जिनका ईयर वैक लग गया था। ठीक है, देखिए इन सभी छात्रों के यहाँ पर इस नोटिस में नाम मेंशन है जिनका ईयर वैक लग गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वैक होता है, वैक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वैक फ्रेंड्स आपका तब लगता है जब आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका जो है वैक माना जाता है, और इस कंडीशन में आपको जो है सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर में आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक, और आप जो है जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते हैं तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम के साथ साथ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ जो है आपका जो है स्पेशल वैक पेपर का जो है एग्ज़ाम आपको दोबारा से उन सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, स्पेशल वैक पेपर देना होता है जिन सब्जेक्ट में आपका वैक लगा था। अगर आपका एक सब्जेक्ट में वैक लगता है तो ओनली आपको उस सब्जेक्ट का स्पेशल वैक पेपर देना होता है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ साथ आप जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, साथ के साथ आपका जो है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ जो है आपका उस सब्जेक्ट का आपका स्पेशल वैक पेपर आपको देना होता है जिसमें आपका वैक लगा होता है। ठीक है, और अगर आपका दो सब्जेक्ट में वैक लगा होता है तो आपको जो है ओनली दो सब्जेक्ट का ही आपको स्पेशल वैक पेपर देना होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका वैक पेपर। ठीक, ऐसे ही आपका अगर सेकेंड ईयर में आपका एक या दो सब्जेक्ट में वैक लग जाता है तो आपको स्पेशल वैक पेपर देना होता है। ठीक है, जिन सब्जेक्ट में आपका वैक लगा होता है केवल उन्हीं का जो है आपको स्पेशल वैक पेपर देना होता है। ठीक, एक या दो सब्जेक्ट में आपका आप फेल हो जाते हैं एक या दो सब्जेक्ट में तो इसे बोलते हैं वैक। अब बात करते हैं ईयर वैक होता क्या है। देखिए ईयर वैक होता है, अगर फ्रेंड्स आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में आप दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो आपका लग जाता है ईयर वैक। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जितने भी ऑल सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का आपको दोबारा से पेपर देना होता है। ऐसे ही अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में अगर आपका दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपका वैक लग जाता है तो आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होता है जितना आपका सेकेंड ईयर में होता है। तो ये होता है आपका ईयर वैक। ठीक है, अब ईयर वैक को आपको कितने साल तक आप ईयर वैक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए ये जो नोटिस है, इस नोटिस में जो पिछली बार हमारे कॉलेज की तरफ से ये नोटिस जारी किया था उन सभी छात्रों के लिए जिनका ईयर वैक लगा था, तो इसमें बहुत सारे बच्चों के नाम मेंशन थे, लेकिन इस नोटिस में जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम ईयर वैक को क्लियर कर लिया है, जिनका ईयर वैक क्लियर हो चुका है, तो उन सभी बच्चों का यहाँ इस नोटिस में जो नाम ये हट गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने ईयर वैक अपना पिछले साल क्लियर कर लिया था उनका जो है यहाँ पर नाम हट गया है, और जिन बच्चों का ईयर वैक क्लियर नहीं हुआ था तो उन बच्चों के लिए दोबारा से कॉलेज की तरफ से ये नोटिस जारी किया है। आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप जो है दोबारा से भी आप अपना ईयर वैक जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते हैं, यानी कि ईयर वैक जब तक आप अपना पास आउट नहीं हो जाते हैं, तो आप जो है दोबारा से भी आप अपना ईयर वैक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉलेज आपका दोबारा से फीस लेगा या नहीं लेगा ये डिपेंड करता है आपके बैच पर। जैसे कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा बैच था 20-22 का। ठीक है, तो
तो आपका जो कॉलेज आपसे फीस लेता है ये लेता है आपके बैच के ऊपर, ठीक है। बैच के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो फीस होता है, ठीक है। आपका कॉलेज दोबारा आपका एग्जाम का फीस नहीं लेगा। आपका जो है ईयर बैक लगा है तो आप जो है आसानी से आप जो है बिना फीस दिए हुए आप अपना ईयर बैक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।